कभी भी हम फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो हम बड़े रेजर से हमारा फेस का रेजर तो कर लेते हैं, फेस के हेयर रिमूव तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी आईब्रोज हमेशा रह जाती है। और आप अगर सैलून वाली दीदी के पास नहीं जाना चाहते हो और अपनी आईब्रोज खुद करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस। आईब्रो का भी रेजर आता है, क्या आपको पता है ये चीज़? आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरा खुद का सैलून है बट मुझे आईब्रोज दूसरों से करवाना नहीं पसंद है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हर 3-4 दिन में मेरी आईब्रोज बढ़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं हमेशा एक बारी में 2-3 महीने में एक बारी मेरी मम्मी के हाथ से शेप ले लेती हूँ। उसके बाद जैसे अभी भी आप देख सकते हो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हेयर्स आए हैं, तो वो मैं खुद से रिमूव करती हूँ। तो यूज़ कर रही हूँ कार्मेसी का फेशियल हेयर रिमूवल रेज़र। इसमें 2 आते हैं, 2 का कॉम्बो है ये। एक इसमें फेशियल रेज़र है एंड अदर वन इज़ दिस आईब्रो का रेज़र, जो बहुत ही क्यूट सा छोटू-सा आता है और हमारे छोटे-छोटे स्ट्रोक लेने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाला आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, सो देखते हैं इससे हम कैसे आईब्रोज कर सकते हैं। और मेरा जो प्रॉब्लम है ना, मुझे सबसे ज़्यादा दर्द होता है आईब्रोज के लिए। मैं अपने आईब्रोज के लिए नमिंग क्रीम भी यूज़ करती हूँ बट मुझे काफ़ी पेन होता है नमिंग क्रीम के बाद भी। तो आप लोग को भी अगर ऐसा दर्द होता है, काफ़ी पेन होता है हेयर रिमूव करने में थ्रेड से और डर लगता है, वैक्सिंग करवाने से भी डर लगता है, तो यू कैन यूज़ दिस रेज़र। सो चलो मैं बताती हूँ कि हम आईब्रोज कैसे कर सकते हैं। और आज मेरा मन था कि मैं फुल फेस के हेयर भी रिमूव कर दूँ। आई गेस मुझे 1.5 से 2 महीना हो चुका है मैंने फेस का हेयर नहीं निकाला है। सो जब भी मुझे वीडियोस बनाना होता है मैं तभी निकालती हूँ और अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो नहीं निकालती। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फेस को वॉश कर देना है, पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर रशियल का एलोवेरा जेल। आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल को ओवरऑल फेस पे अप्लाई करना है बिकॉज़ डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते हो रेज़र से हेयर। अब तक के बड़े रेज़र से मैंने ना आईब्रोज़ को 1-2 बार ट्राई किया था बट मुझे डर लगता है कि ऐसे कुछ कट-वट ना लग जाए। सो आज मैं पहली बार खुद छोटे रेज़र से यूज़ करने वाली हूँ। छोटा रेज़र यूज़ करने वाली हूँ, तो लेट्स सी के कैसा रिज़ल्ट मिलता है। अगर मुझे इससे अच्छे से करने जम गया, मुझे ऑलरेडी आईब्रोज़ दूसरों की करने आती है तो मेबी मैं ये ईज़िली कर पाऊँ। बट अगर आप नए हो या फिर आपने अभी तक रेज़र नहीं किया तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप फेस पे रेज़र यूज़ करना सीखें और फिर आप ट्राई करें आईब्रोज़ वगैरह पे, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप आईब्रोज़ पे जाओगे तो कट लग सकता है बिकॉज़ हमारी आईज़ का लिड सबसे सेंसिटिव स्किन को होती है। हमारी आईलिड इतने बड़े-बड़े हमारे जो साइड लॉक्स है ये हम रिमूव करेंगे इसकी हेल्प से। मेक श्योर कि आप इन बालों पर ना जाओ। अगर आप गलती से भी एक बाल भी इधर से निकाल दिया आपने तो आप टकले लग सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ से हेयर रिमूव करना है और यहाँ पे रिमूव कर दिया आपने अगर गलती से तो बहुत ज़्यादा ग्रे और ख़राब दिखेगा। फिर आपको हिजाब पहनना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं पहनते हो तो, या फिर कैप पहननी पड़ेगी। तो बेटर है अगर आप कर रहे हो खुद से घर में धीरे से करिए। जब एक बार आप एक्सपर्ट बन जाओ, मैं एक्सपर्ट बनने के बाद भी लास्ट 2 ईयर से मैं कर रही हूँ, बट फिर भी आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी धीरे से जा रही हूँ, बिल्कुल घाई नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है एक बार नज़र हटी कि दुर्घटना घटी तो बेटर है कि मैं अपने वीडियोज़ में दिखने वाला फेस खराब ना करूँ, इसीलिए मैं बहुत धीरे से कर रही हूँ। 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में ये रिटर्न आती हूँ ये करके। सो अभी मैं करने जा रही हूँ आईब्रोज़। आप देख सकते हो कि मेरा साइड लॉक्स काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन कर चुकी हूँ एंड जो आईब्रोज़ का है तो उसपे मैं अलग से लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। पहले मैं एक तरफ लगाती हूँ बिकॉज़ दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं रेज़र कर रही हूँ मेरी आईब्रोज़ पर, तो धीरे-धीरे करते हैं। ऊपर का तो मैंने बिग रेज़र से ले लिया है बट एक बारी हल्का-सा ले सकते हैं हम इस पे बिकॉज़ थोड़ा-सा शेप बाकी है एंड जस्ट बिकॉज़ कि मुझे आईब्रोज़ करने आती है तो मैं प्रॉपर शेप दे पाऊँगी। जो सैलून्स वाले होते हैं ना वो काफ़ी बना चुके होते हैं कि कहाँ से हमें थ्रेड घुमाना है। तो एटलीस्ट आप वो देख लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से हेयर को रिमूव करें बिकॉज़ मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो मेरे पास खुद थ्रेड से आते हैं बनवाने के लिए, जो आईब्रोज़ रेज़र से करके उड़ा चुके होते हैं। तो ये टर्निंग आप लोगों के समझ में नहीं आती कि कहाँ मुड़ना है, तो मुझे आ जाएगी बिकॉज़ मैं आईब्रोज़ करती हूँ दूसरों की। बट आप 1-2 बार ही वीडियोज़ देख लेना दूसरे लोगों की कि आईब्रोज़ कैसे रिमूव करते हैं और फिर आप कर सकते हैं। आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे आईब्रोज़ के छोटू काफ़ी सारे हेयर हैं। अब अगर मेरा कैप मैं इस तरीके से भी छोड़ दूँ तो यहाँ पे कोई हेयर नहीं दिख रहा है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं साइड लॉक्स मेरे रिमूव कर देती हूँ।
अब बारी आती है आईब्रोज की। इसे हमें सेम डायरेक्शन में निकालना है और प्रेशर थोड़ा सा देना है बिकॉज इसका बहुत टाइनी है रेजर। पहले मैं ऊपर करके देखती हूँ कि कितना प्रेशर की नीड है हेयर को रिमूव करने। थोड़ा सा ऐसे खर 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 जैसा हो रहा है। खर खर पता है आप लोग को? ऐसा अटक कर रहा है। मैं बिल्कुल, मेरे ना बात करते हुए आईब्रोज के मूवमेंट ऐसे होते हैं, तो मैं बिल्कुल आप लोगों से अभी बात नहीं करूंगी कुछ देर तक के, बिकॉज मुझे इसके बाद भी और वीडियोस शूट करनी है और मैं नहीं चाहती मेरी खराब वाली आईब्रोज में लेके जाऊं। इस बार ये पहली बार है ना, तो ऐसा करती हूँ कि जितना हद तक की हो सकता है बस उतना ही रिमूव करूँ मैं। बहुत प्रेशर देना पड़ रहा है जो यूजुअली हमें बड़े रेजर में नहीं देना पड़ता है। आईब्रोज को मैं ऐसे खड़ा इसलिए ऐसे कर रही हूँ स्ट्रेच हो सके ताकि ऐसे करने पे, बिकॉज ऐसे करने में बहुत लूज स्किन होती है, तो ऐसे अगर मैं कर रही हूँ तो वो स्ट्रेच हो रही है। और मेरे पास अभी, अगर मैं खुद का जब करूँगी तो मैं ऑब्वियसली मिरर में करूँगी तो आई कैन यूज़ माई हैंड उसको स्ट्रेच करने के लिए, बट अभी फ़िलहाल मुझे ये पैलेट यूज़ करना पड़ा है बिकॉज मिरर काफ़ी दूर है। स्ट्रेच करके मैं क्या कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में करना है तो मैं एक बार ही ऐसे करती हूँ इसको। मैं इसे नीचे ही करती हूँ भाई, मुझे तो डर लग रहा है। वही माँ दुखता है। लॉकडाउन के वक्त ना हम लोग मुझे जोश चढ़ा था कि अब वैसे तो मेरी मम्मी को आता है थ्रेडिंग करने, और मेरी मम्मी को काफ़ी लोग बुला भी रहे थे कि होम सर्विस दे दो लॉकडाउन के वक्त। तो मम्मी सबकी आईब्रोज कर रहे थे, सबका वैक्सिंग फेशियल वगैरह सब नॉर्मल चल रहा था जिस वक्त लॉकडाउन काफ़ी ऐसी मतलब लीनियंट था। उस वक्त की बात जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो फिर मम्मी ने बंद कर दिया। लेकिन जिस वक्त स्टार्टिंग के वक्त जब लगा था ना तो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो उस वक्त तो सब बुला रहे थे घर पे। बट मुझे जोश चढ़ा था उस वक्त प्लकिंग करने का, और जो 2 महीना मैंने प्लकिंग करी, मतलब जिस चीज़ का मुझे जिस वक्त जोर चढ़ता है ना उस वक्त मैं सिर्फ वही करती हूँ। मुझे सबसे खराब चीज़ जो लगती है ना रेजर से, देखो आईब्रोज तो रिमूव हो गई एक्स्ट्रा मेरी यहाँ से, लेकिन वो जो एक ऐसे डॉट 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 जैसे दिखता है ना हेयर, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, जो कि बिल्कुल गंदा लगता है मुझे। मैं खुद दूसरे लोगों को बोलती हूँ, बट क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना था वीडियो में तो कर रही हूँ, बट मैं दोबारा इमरजेंसी में ही यूज़ करूँगी बिकॉज ये मुझे बहुत खराब लगता है। मतलब पर्सनली भी हमारी कुछ चॉइस होती है ना, तो ये मुझे बहुत खराब फील होता है, जैसे दाने दाने जैसे दिखते हैं ना। आई थिंक इतना इनफ है, तो आप देख सकते हो कि इस आईब्रो में काफ़ी एक्स्ट्रा हेयर है एंड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 2 मिनट पकड़ना, इधर एक दो एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है मुझे। बहुत गमगीन नहीं संगीन मसला है ऐसे। उसके मुझे आईब्रोज आती है तो मैंने वो कर्व प्रॉपर ले लिया। सो अब मेरा हो चुका है आईब्रोज डन एंड यू कैन सी के शार्पनेस तो आ गई है, बट क्या मैं दोबारा इस रेजर से मेरी आईब्रोज बनाऊंगी? तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा डर सा फील हुआ क्योंकि इसमें ना प्रेशर काफ़ी देना पड़ रहा है, और जब मुझे खुद की आईब्रोज आती है फिर भी मैं इस रेज़र से नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली ना है कि आप इस रेज़र से करो। बट जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया उस हिसाब से आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, बट मैं पर्सनली इसे नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी। बहुत इमरजेंसी हुआ कि मुझे आईब्रोज रिमूव करने हैं, आईब्रो के हेयर रिमूव करने हैं, तो ही मैं इसे यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसे दोबारा यूज़ नहीं करने वाली। अब रही बात इसे हमें रखना कैसे, तो आप इसे पानी से वॉश कर सकते हो, और
इसे थोड़ा ड्राई होने देना या कॉटन टॉवल से ड्राई कर देना एंड देन फिर से इसका कैप इसके अंदर डालकर रख देना। और आपके पास अगर सैनिटाइज़र हो तो सैनिटाइज़र स्प्रे कर सकते हो या फिर आप इसे थोड़ा देर हवा में धूप में ऐसे खुला रख सकते हो। अगर आपको आईब्रोज़ करनी है खुद की इस तरीके से शार्प तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको किसी सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पेन होता है तो डेफ़िनेटली आपका हेल्पफुल रहेगा। सो ब्यूटी से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर ज़रूर करना और आगे क्या देखना चाहते हो आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ज़रूर करूँगी। अगर आपकी फ्रेंड भी डरती है सैलून जाने से और उसके आईब्रोज ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं, तो ये रील आपके दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो इस वीडियो को देख के अपने हेयर रिमूव कर सके। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है तो ही आप करना, ये वरना आप 1-2 बार लेके हैंड्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो, फेस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आईब्रोज करो। जब भी आप आईब्रोज करो, मेक श्योर कि आप उसे काफ़ी टाइट पकड़ रहे हो। मुझे आदत है मेरी आईब्रोज ऐसे करने की, तो मैंने ऐसे स्ट्रेच कर लिया था, बट आप नीचे से और ऊपर से भी प्रॉपर्ली होल्ड करवाइएगा तभी नहीं रिमूव करना, वरना आपको भी थोड़ा-सा लग सकता है, कट सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए और बाकी सारी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हो। अब मुझे मेरी स्किन तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आपको करना क्या है आफ्टर केयर में? सबसे पहले तो आपने जभी भी हेयर रिमूव किया, कॉटन पे तो सारा कुछ हेयर निकाल दिया, बट आप अपना पानी से एक बार फेस वॉश कर दोगे। बिल्कुल फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो माइल्डर फेस वॉश, बट मैं हमेशा क्लीन वाटर से फेस क्लीन करती हूँ। तो पानी ऐसे स्प्लैश कर दीजिए और उसके बाद डैब करके पोंछना। बिल्कुल ऐसे रगड़ना नहीं, रब नहीं करना टॉवल से। टिश्यू लेके ऐसे-ऐसे डैब करके आप पोंछ सकते हो फेस को। नेक्स्ट आप क्या करोगे, कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगा दोगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, ह्यूमिडिटी है और बहुत गर्म होता है, आपको स्वेट आता है, तो ये वाला मत यूज़ करना। कोई भी आप वाटर बेस यूज़ कर लो। मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल का, एसी वगैरह ऑन कर लो और 5-10 मिनट आराम से सुकून से बैठ जाओ और सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र आप ये लगा सकते हो। इसके अलावा आप बायोडर्मा यूज़ कर सकते हो। जो भी मॉइस्चराइज़र आपके पास है, वो आपको लगाना है। मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ लगा रहे हो स्किन पे, बट अभी फ़िलहाल सनस्क्रीन नहीं लगाना। ऑन द स्पॉट जब भी आप फेस रेज़र करो तो आपको मेकअप नहीं करना है। प्रेफ़रेबल ये है कि आप मेकअप ना करो, बट अगर मेरा जब भी मेकअप शूट करना होता है मुझे तभी याद आता है और मैं तभी रेज़र करके मेकअप करती हूँ। बट क्योंकि मेरा मेकअप मैं फ़ौरन निकाल देती हूँ 1-2 घंटे में, तो अब तक के तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि रेज़र के बाद मेकअप करने से कुछ इश्यू होता है। बट अगर आप रेज़र करके फ़ौरन धूप में बाहर जाते हो या मेकअप करके बाहर जाते हो तो कुछ ना कुछ हो सकता है, बिकॉज़ मैंने अपने फ्रेंड से सुना था कि रेज़र करने के बाद मेकअप करके बाहर जब जाते हैं तो एक्ने वगैरह आ जाते हैं, तो होगा, बट मैंने अब तक के मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ। बट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप जब भी यूज़ कर रहे हो तो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के कुछ देर स्किन को ऐसे ही रहने दो, बिकॉज़ अभी जस्ट हमने ऊपर से एक्सेस सारी चीज़ें रिमूव की है, तो स्किन को ब्रीथ करने दो थोड़ा-सा। और उसके बाद अगर आपको बाहर जाना है तो मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन लगा रहे हो। बिना सनस्क्रीन के तो आपको एमवे भी नहीं जाना है। तो सनस्क्रीन लगा के आपका स्किन केयर रूटीन आप फ़ॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।